so we'll start with one of the most important chapters, neoplasia. अगर ये वाला chapter you do very well, तो आने वाले chapters में जितने भी tumors पढ़ोगे, they'll be much more easier for you to grasp and understand. So this is a very basic chapter that everyone should study very well. So starting with the definition of neoplasia. Neoplasia होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, ऐसी कोई भी एबनॉर्मल एबरेंट ग्रोथ, अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ जो कि स्टिमुलस हटाने पर भी परसिस्ट करे, उसको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल या नियोप्लास्टिक ग्रोथ. तो क्या होता है इसमें? एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू whose growth exceeds and is uncoordinated with that of normal tissue and persists in the same excessive manner even after cessation of stimuli that invoke the change. तो मतलब ऐसा कोई भी abnormal मास ऑफ टिश्यू जो कि नॉर्मल टिश्यू के कंपैरिजन में अनकोऑर्डिनेटेड और बहुत ज़्यादा है, एक्सीड्स एंड अनकोऑर्डिनेटेड, एंड जब उसका हम स्टिमुलस हटा देते हैं जिसके कारण वो मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद भी वो उतना ही अनकोऑर्डिनेटेड और एक्सेसिव तरीके से कंटिन्यू करता है डिवाइड करना. तो इसको एक डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं. तो देखो, नॉर्मल सेल जो होता है, ये रहा उसका रिसेप्टर, ग्रोथ रिसेप्टर, ये रहा ग्रोथ हार्मोन. तो ये क्या कर रहा है, इसमें रिसेप्टर और स्टिमुलस दोनों था, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा था. अब मान लो ये जो नियोप्लास्टिक सेल है, यहाँ पे भी रिसेप्टर है लेकिन इधर कोई स्टिमुलस नहीं है, नो ग्रोथ स्टिमुलस. उसके बावजूद ये जो है ग्रो कर रहा है. दिस इज कॉल्ड नियोप्लेजिया. अब जो है इसका नॉमेनक्लेचर, तो जितने भी बिनाइन होते हैं उन सब के एंड में आता है ओमा. लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, विच इज़ ये सारे, ये जो है मेलिग्नेंट होने के बाद भी इनके नाम के एंड में ओमा आता है. क्या क्या है? मेलानोमा, सेमिनोमा, हिपेटोमा, लिम्फोमा और मेसोथेलियोमा. तो ये जितने भी स्पेसिफिक सेल्स हैं, ये सारे हैं मेलिग्नेंट, लेकिन इनके लास्ट में ओमा आता है. अब मेलिग्नेंट का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है? मेलिग्नेंट डिपेंडिंग ऑन कौन से टिश्यू से वो अराइज कर रहा है. अगर मीजेनकाइमल टिश्यू से अराइज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो है मसल सेल वगैरह हो गए, तो उसके लास्ट में आएगा सार्कोमा, फॉर एग्जाम्पल लियोमायोसार्कोमा. और अगर एपिथेलियल सेल से वो अराइज कर रहा है तो उसके एंड में लगेगा कार्सिनोमा, जो कि होता है एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें एक छोटा सा शॉर्ट नोट देख लेते हैं, विच इज टेराटोमा. टेराटोमा क्या होता है? इट अराइजेस फ्रॉम टोटीपोटेंट सेल्स कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल जर्म सेल लेयर्स. टोटीपोटेंट यानी ये सेल कुछ भी बन सकते हैं, राइट? सो दीज टिश्यू में भी इमेच्योर या फिर फुल्ली फॉर्म, इंक्लूडिंग हेयर, टीथ, बोन, मसल एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा. ये टेराटोमा में तुमको बाल, दांत, बोन, कार्टिलेज, मसल सब मिल सकता है. सो दीज आर टेराटोमा. इसमें क्या हो, इसकी खासियत क्या है? इसमें मल्टीपल जर्म सेल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच इज डिफरेंस बिटवीन malignant एंड benign ट्यूमर. सो वील क्विकली गो थ्रू दिस. सबसे पहला तो डेफिनेशन. बिनाइन की डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ लोकलाइज ग्रोथ विथ लिमिटेड पोटेंशियल टू इन्वेड. लोकलाइज्ड होता है और इन्वेजन का पोटेंशियल लिमिटेड होता है. इसमें अग्रेसिव ग्रोथ होता है विथ पोटेंशियल फॉर इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, राइट? अब क्लिनिकल क्या क्या डिफरेंस होते हैं? इसमें रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होता है, इसमें फास्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है. इसमें इन्वेजन यूजुअली नहीं होता है और ये जो है वेल डिमार्केटेड होता है, ये इनकैप्सुलेटेड होता है. इसमें इन्वेजन बहुत होता है, ये नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है, इरेगुलर शेप्ड होता है. डिफ्रेंशिएशन, इसमें जो सेल होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसमें जो सेल होते हैं वो पोरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, और उसमें एनाप्लेजिया देखने को मिलता है. हमने पिछले चैप्टर में एनाप्लेजिया पढ़ा था. तो इसमें मान लो अगर फैट सेल टिश्यू का ट्यूमर है और वो बिनाइन है, तो वो फैट सेल वाले ट्यूमर भी फैट सेल के जैसे दिखेंगे बिकॉज दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड. और ये यहाँ पे पोरली डिफ्रेंशिएटेड है, तो ये एक जैसे नहीं दिखेंगे, कुछ तो भी दिखेंगे ये. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया तुम्हारे माइक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस. माइक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस में सबसे पहला है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस यूजुअली स्मॉल होता है, यूनिफॉर्म होता है, रेगुलर होता है, एनसी रेशियो नॉर्मल होता है बिनाइन में. मेलिग्नेंट में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस मिलेगा और एनसी रेशियो 1:1 तक बढ़ सकता है. अब अगर ऑब्वियसली बात है, अगर न्यूक्लियस का अब रेशियो बढ़ रहा है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म कम होगा, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा. माइटोटिक फिगर्स यूजुअली यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे. यहाँ क्यों होंगे? क्योंकि इसका रैपिड अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा था. माइटोटिक फिगर क्या होता है? इट इज़ द डेंस कंडेंस्ड क्रोमोजोम ड्यूरिंग माइटोसिस. यहाँ पे इतना माइटोसिस हो रहा है तो कोई ना कोई सेल तुमको ऐसा मिल ही जाएगा जो माइटोसिस के बीच में होगा, तो वहाँ पे हमको माइटोटिक फिगर्स मिलेंगे. प्लियोमॉर्फिज्म यानी कि सेल अलग अलग दिख रहे हैं.
तो यहाँ पे यूजुअली मिनिमम होता है क्योंकि वेल डिफरेंशिएटेड है, नॉर्मल सेल्स हैं सारे ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो है मार्क्ड एनाइसोसाइटोसिस मिलेगा, यानी कि सारे सेल्स का साइज अब एक दूसरे से बहुत वेरी करेगा। यहाँ पे पोलैरिटी वेल मेंटेन्ड है, यहाँ पे लॉस ऑफ पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे पोलैरिटी है, यहाँ पे नहीं है। क्रोमैटिन यहाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल है। यहाँ पे हाइपर डेंस है, यहाँ पे कोर्स्ड है, क्लम्प्ड है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई दिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिमेंबर इस रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हाई था, तो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन ये सब दिखने को मिलता ही है हमें। यहाँ पे स्ट्रोमा अबंडेंट होगा, यहाँ पे डेस्मोप्लेजिया देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस यूजुअली नहीं मिलता है बेनाइन में और मेलिग्नेंट में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो तुम्हारी ब्लड सप्लाई है, जो उसका न्यूट्रिएंट का नीड है, वो उतना कई बार पूरा नहीं हो पाता है। अब नहीं हो पाता तो क्या होगा? सेल विल अंडरगो नेक्रोसिस। यहाँ पे इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलता है, यहाँ मिलता है। यहाँ पे एंजियोजेनेसिस नहीं होता है या लिमिटेड होता है क्योंकि जो लोकल इन्वेजन हो रहा है उसमें थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू द एनाप्लास्टिक या ट्यूमर सेल इज एबल टू ग्रैब वॉट एवर इट वॉन्ट्स। यहाँ पे जो है बहुत एक्सटेंसिव इरेगुलर और इनएफिशिएंट एंजियोजेनेसिस मिलता है। वाई? बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ VEGF नेगेटिव नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे होती है ऑब्वियसली। रेकरेंस यहाँ यूजुअली रेयर होता है, यहाँ कॉमन होता है। कई बार क्या होता है, यू कट आउट अ ट्यूमर। अब अगर उसका मेटास्टेसिस हो गया एंड यू डू नॉट नो कि उसका और भी कोई फोकस पॉइंट है, तो वो वापस से फिर से बढ़ेगा क्योंकि तुमने तो सिर्फ एक ही पॉइंट निकाला है, बाकी दे विल रीग्रो, रिकॉलोनाइज। यहाँ पे जाइंट सेल, ट्यूमर जाइंट सेल मिलता है बट विदाउट न्यूक्लियर एटीपिया। यहाँ पे भी मिलता है बट इसमें न्यूक्लियर एटीपिया प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर एटीपिया यानी कुछ तो भी टाइप का न्यूक्लियस, नॉर्मली जैसा दिखता है वैसा ना हो, डेंस हो जाए, उसका साइज इधर उधर हो जाए, उसकी पोलैरिटी खराब हो जाए, फ्रैगमेंट्स में मिले वो। और ग्रॉस फीचर्स में क्या क्या आता है इसमें देखो, ये जो सेल, इसमें जो ट्यूमर होगा वो स्फेरिकल, इनकैप्सुलेटेड, फ्रीली मूवेबल, फर्म एंड सराउंडिंग को कंप्रेस करने वाला होगा। इसमें इरेगुलर शेप्ड होगा, कोई कैप्सूल नहीं होगा और ये एडजेसेंट टिश्यू में घुसेगा, इन्वेजन करेगा और सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेट करेगा। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे इन्वेजन हो रहा है। प्रोग्नोसिस यूजुअली लोकल कॉम्प्लिकेशन ही होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ मेटास्टैटिक कॉम्प्लिकेशंस। ना हियर्स इन निमोनिक आई यूज्ड टू लर्न किसके लिए, दिस इज़ फॉर एनाप्लास्टिक सेल एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट सेल्स। तो इट इज़ NCC में प्रमोशन पार्टी में इन्विटेशन दोबारा नहीं आता। N से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या मिलता है? एनाइसोसाइक्लोसिस और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। साइटोप्लाज्म में क्या मिलता है? वैक्यूलेटेड अपीयरेंस मिलता है, बेसोफिलिक अपीयरेंस मिलता है और NC रेशियो बढ़ जाता है। C से क्रोमैटिन बढ़ जाता है यानी हाइपरक्रोमेशिया मिलने देखने को मिलेगा। मे से मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है नहीं होता है, राइट। प्रमोटर यानी P से प्लियोमॉर्फी, पार्टी पोलैरिटी, मी से माइटोटिक फिगर, में से माइटोटिक फिगर, इन्विटेशन से इन्वेजन, दोबारा यानी रिकरेंस, नहीं से नेक्रोसिस, आता में आ से एंजियोजेनेसिस और ता से ट्यूमर जाइंट सेल। तो अगर मुझे सिर्फ ये निमोनिक भी याद है तो मैं वो 12-15 जितने भी डिफरेंस थे बिटवीन मेलिग्नेंट एंड बेनाइन वो मुझे याद रहेंगे। आई जस्ट नीड टू, इफ़ आई रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट मेक दैट टेबल अगेन। सिमिलरली बहुत सारे इसमें से फीचर्स जो है एनाप्लेजिया में भी मिलेंगे, सो जस्ट रिमेंबर दिस।